नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक है पश्चिमी एशिया। यहां से आपने देखा होगा मैप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कौन सा सवाल कहां से बनता है या क्या बन सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। यानी कि यूं कहें कि लगभग 70% क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में मैप बेस्ड होते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग एक एक करके सभी कॉन्टिनेंट को करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसको हम लोग कई सारे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे मैप पर नजर डालिए। अब इस मैप पे नजर डालिए तो हम लोग पश्चिम एशिया पढ़ेंगे। तो याद रखिए, पश्चिम एशिया में न तो अफगानिस्तान आता है, न तो पाकिस्तान आता है और न तो हिंदुस्तान आता है। ये हमने सिर्फ इसलिए यहां पर बना दिए ताकि हम भारत से इनकी डिस्टेंस और इनकी डायरेक्शन को कंपेयर कर सके। फिर कभी अगले मैप में जब हम लोग दक्षिण एशिया पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान इन सबको जानेंगे। तो बना सिर्फ इसलिए दें ताकि आप इनसे कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले इन तीन देशों को ध्यान रखना, ये पश्चिम एशिया में नहीं आते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कि पश्चिम एशिया में, तो पश्चिम एशिया जिसे हम लोग मध्य पूर्व भी कहते हैं यानी मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं या उनकी सीमाएं किससे लगती हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग यहां पर इन तीन देशों को छोड़ के बाकी सब इन सारे देशों को देखिए, तो पश्चिम एशिया की सीमा एक तो देख रहे होंगे आप, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से लग रही है। इधर देख रहे होंगे आप, काला सागर से लग रही है। इधर देख रहे होंगे आप, लाल सागर से लग रही है। और इधर देख रहे हैं आप तो ये अरब सागर से लग रही है। अब यहां पर देखेंगे कि तो कौन कौन से देश हैं और खाड़ी देश क्या हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखें कि जो पश्चिम एशिया की यानी जो सीमाओं के मामले में पश्चिम में भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, दक्षिण पश्चिम में आपका लाल सागर है जो इसे अफ्रीका से एशिया को अलग कर रहा है। इधर देखेंगे तो आपको दक्षिण में ये हिंद महासागर का एक भाग है जिसे अरेबियन सी यानी अरब सागर कहा जाता है, वो है। और इस पूर्व साइड में देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान इससे यहां से टच करता है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से इसमें देश आते हैं। तो अगर हम लोग इस पश्चिम एशिया के देशों की बात करते हैं तो इनमें एक देश आता है सऊदी अरब, जो कि सबसे बड़ा है देश क्षेत्रफल में, या यूं कहें इस पश्चिम एशिया में तो सबसे बड़ा है ही है, साथ ही साथ जो इस्लामिक जगत है एक तरीके से उसका लीडर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और दूसरे देश के ऊपर आते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा देश इसमें ईरान है। फिर अगर बात करते हैं तो ये का के पीछे बिंदी लगी हुई है, ये कुवैत है। कुवैत से सटा हुआ ये ईरान है, वो इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, तुर्की है। यहां पर देख रहे होंगे लेबनान ऊपर है, फिलिस्तीन नीचे है, इजराइल ये वाला है, और ये वाला हिस्सा जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, और यहां पर जो ये छूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं ये कहलाता है यूएई, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये कतर है, और यहां पर एक आइलैंड है छोटा सा जिसे बहरीन कहा जाता है। तो इनमें एक बार फिर से बता दें कि कौन कौन से देश आते हैं और वो कहां कहां पर हैं।
तो जरा इनमें देखेंगे आप, यहां पर इसमें देखो, इनमें एक तो आपका है तुर्की, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन और ईरान। ये तो सारे देश हो गए आपके पश्चिम एशिया के। ध्यान रहे, इन देशों में कोई भी देश यहां पर आपको लैंडलॉक्ड कंट्री के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। इन लैंडलॉक्ड कंट्री वो होते हैं जिनकी सीमा किसी समंदर से ना लगे। तो यहां पर किसी की ज्यादा लग रही, किसी की कम लग रही, फिलहाल लग सबकी रही है। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है, यानी सारे देश तो हमने बता ही दिए, उसके अलावा एक देश ये क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से खाड़ी देश कौन कौन से हैं। उसके साथ साथ यहां पर सुएज नहर और बाब अल मांडेब और ये हार्मुज जल संधियां हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अगर बात खाड़ी देशों की जाए आपसे, तो यहां पर ऐसे याद रखिए, खाड़ी देश ये सब नहीं है, क्योंकि अगर सब आप समझ रहे हैं तो गलत है। कौन कौन से हैं ये खाड़ी देश? तो उनमें ये देखिए कि ये वाला हिस्सा जिसे हम लोग यहां पर, ये वाला यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जिस पर हम डॉट डॉट लगा रहे हैं ग्रीन कलर से, ये वाला, ये है आपकी फारस की खाड़ी। कौन सी है ये वाली? फारस की खाड़ी है। ये है फारस की खाड़ी, यानी ये वाला हिस्सा। अब फारस की खाड़ी से जो भी देश सटे हुए होंगे वही आपके ये खाड़ी देश कहलाएंगे। तो फारस की खाड़ी से सटे हुए देशों में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से देश आएंगे, जरा देखिए। देखो, फारस की खाड़ी से सटे हुए देशों में एक देश तो इराक है, जो ये देखो फारस की खाड़ी से जिसकी सीमा सट रही है। दूसरा देश कुवैत है, ये भी फारस की खाड़ी से सट रहा है। तीसरा देश बहरीन, जो कि आपका फारस की खाड़ी में एक द्वीप है, बल्कि फारस की खाड़ी का ये मोती कहा जाता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये कतर है, ये भी खाड़ी देश है, फारस की खाड़ी से सट रहा है। सऊदी अरब तो पूरा ये देख ही रहे हैं, ये इसकी सीमा खुद खाड़ी से लग रही है। साथ ही साथ यूएई, इसकी भी सीमा खाड़ी से लग रही, और साथ में यहां पर थोड़ा सा पॉइंट या ओमान का भी पड़ता है, तो ओमान की भी सीमा खाड़ी से लग रही है, और ईरान की तो लग ही रही है। तो अगर हम लोग खाड़ी देशों की बात करते हैं तो खाड़ी देशों में कौन कौन से आते हैं, तो हम यहां पर उनको लिख देते हैं। तो जरा देखिए कौन कौन से खाड़ी देश आएंगे। एक तो इराक है, ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया और यूएई हो गया। तो देखो, एक हो गया यूएई, उसके बाद कतर, ये हो गया यूएई, ये हो गया कतर, ये हो गया सऊदी अरब, ये हो गया बहरीन, ये हो गया कुवैत, ये हो गया इराक, और ये जो इराक है भाई, ये हो गया इराक, और ये हो गया ईरान। तो ईरान, इराक 2, बहरीन 3, कुवैत 4, अरब सऊदी अरब 5, कतर 6 और यूएई 7। इन खाड़ी देशों की कुल संख्या कितनी है? ये खाड़ी देश टोटल कितने हैं? 7 कहलाते हैं। ठीक है। ओमान की सीमा यहां से सटती है, यहां एक ओमान और जोड़ लेते हैं, भूल गए थे, तो ये 8 है टोटल बल्कि। तो खाड़ी देशों की संख्या टोटल 8 है। इनके अलावा कोई भी खाड़ी देश तो नहीं है यहां पर। पश्चिम एशिया में हो सकते हैं सारे, वो बात सारी सही है।
अब यहां पर एक चीज देखो यहां पर कि इंपॉर्टेंट बात ये, यहां से डस्टर ले लें कि आप यहां पर देख रहे हैं ये तो हो गए खाड़ी देश। खाड़ी देशों के अलावा यहां पर अगर कोई भी देश ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी सीमा सागर से ना लगती हो, लेकिन आप जॉर्डन को ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा जो है ये अकाबा की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाबा की खाड़ी। और याद रहे यानी जॉर्डन दुनिया का सबसे कम यानी सबसे छोटी तटरेखा वाला इस धरती का देश है। यानी अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात करता है तो वो देश है आपका कनाडा। सबसे छोटी तटरेखा की बात करता है तो जॉर्डन, और मात्र बहुत थोड़ा सा आप एटलस में देखेंगे तो अकाबा की खाड़ी से इसकी सीमा लगती, बाकी लगती ही नहीं किसी से। दूसरी बात ये हो गई सबसे छोटी सीमा वाला, ये खाड़ी देश हो गए। अब बात यहां पर से एक सवाल बहुत पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है कि इजराइल की सीमा किससे लगती है या किससे नहीं लगती है। तो यहां पर देखेंगे इजराइल की सीमा, यहां पर देख रहे हैं ये वाला छोटा सा जो लाल वाला देश है ये फिलिस्तीन दिख रहा है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा इस फिलिस्तीन वाले हिस्से को हटा दें जो हमने दिखाने के लिए आपको बनाया था, तो आप ये देख लीजिए ऐसे कुछ है यहां पर, ये फिलिस्तीन का हिस्सा इसी में जोड़ देंगे, ये देखो ये देखो। अब अगर इस काले वाले को देखोगे तो ये इजराइल, यहीं पर एक छोटा सा फिलिस्तीन है, ये वाला फिलिस्तीन बना दो, ये बाहर को हमने डॉट बना दिया। तो इजराइल की सीमा सीरिया से भी लगती है, ये इजराइल की सीमा जॉर्डन से भी लग रही है, और इजराइल की सीमा ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो दिखाई दे रहा है ये सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है, ये मिस्र का है, और मिस्र ये अफ्रीकन कंट्री है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखो, यानी ये जो हिस्सा देखा आपने ये वाला, ये कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप को ही काट के सुएज नहर बनाई गई, वो अभी बताएंगे इसका क्या मामला था। तो ये सिनाई प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब जो तीन ओर पानी से घिरा होता है। तो सिनाई प्रायद्वीप यानी मिस्र से लगती सीमा इजराइल की, जॉर्डन से लगती, सीरिया से लगती और लेबनान से लगती है, तुर्की से नहीं लगती, ध्यान रखिए तुर्की काफी ऊपर है। दूसरी बात यहां पर देखेंगे जो तुर्की है इसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यूरोप में भी पड़ता है, और इस वाले हिस्से को कहा जाता है इस्तांबुल। क्या कहते हैं? ये काला सागर था, यहां पर मिटा के हम लिख देते हैं, इस वाले को कहा जाता है इस्तांबुल। ये इस्तांबुल हो गया। इसी तुर्की और इस्तांबुल के बीच में एक पतली सी जो सकरा सा एरिया दिख रहा है, ये कहलाती है बासपोरस जलसंधि। कौन सी? बासपोरस जलसंधि। जो काला सागर, ये वाला हिस्सा काला सागर का है, यहां पर मारमारा सी दिखेगा, उसको जोड़ती है। अब दूसरी बात यहां पर जलसंधि, और ये है लाल सागर। तो यहां पर देख रहे होंगे एक लाल यमन, और ये वाला हिस्सा सोमालिया का है जो कि अफ्रीकन देश है, ये हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। तो इन्हीं के बीच में एक पतली सी जलसंधि, एक सकरा सा एरिया है जिसे कहा जाता है बाब अल मांडेब। ये जो है यहां पर पड़ती है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, और ये जोड़ती है लाल सागर को। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मांडेब जलसंधि, अलग करती है अफ्रीका को एशिया से। और अगर देश की बात करें तो सोमालिया, यहां पर जिबूती भी है बगल में, यमन को अलग करती है। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे एक ये है हारमुर्ज जलसंधि। हारमुर्ज जलसंधि ये है ओमान की खाड़ी, और ये है फारस की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये जो है आपका फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, इनको जोड़ती है हारमुर्ज जलसंधि, और ईरान को यूएई से अलग करती है। अब बात करेंगे यहां पर इसकी सुएज नहर की।
सुएज नहर जो यहां पर आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, ये लाल वाला, यानी कि आजकल कुछ सुएज नहर में शायद आज की खबर थी, कोई एक बड़ा सा समुद्री जहाज उसमें कुछ फंस गया है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई वहां पर है। नहीं वरना सोचेंगे आप समंदर में जाम कब से लगने लगी। हाँ, तो यहां पर क्या है, इस सुएज नहर, पहले यहां पर एक जमीन थी, हम ये पूरा बंद कर देते हैं फिर बाद में बनाएंगे आपको। यहां पर ये सब जमीन थी, कुछ नहीं था, सब जमीन थी, ये जमीन है, ठीक, ये जमीन थी जो यहां से, और ये सिनाई प्रायद्वीप है जो काला वाला, भारत से जो भी यहां वास्को डी गामा ये गया था, तो वैसे अफ्रीका का चक्कर लगा के यहां पहुंचा था, ऐसे रास्ता चलता भी था। लेकिन यहां तक तो भूमध्य सागर से यहां तक तो आ सकते थे आगे, फिर पानी मिल जाता था तो फिर जाया जा सकता है आगे। तो एक फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसके दिमाग में बात आई 1869 में कि क्यों ना इसे काट दिया जाए। उसने इस वाले हिस्से को काट दिया। जब काट दिया तो यहां पर एक नहर बन गई। इस नहर को बनाने में लगभग 10 वर्ष का टाइम लगा। 169 किलोमीटर लंबी है और लगभग 60 मीटर चौड़ी है। ये मिस्र के अधिकार में है, सुएज नहर मिस्र के अधिकार में है, ध्यान रखिए। मिस्र को इससे करोड़ों रुपए रेवेन्यू मिलता है, यानी टोल टैक्स मिलता है जो इससे शिप गुजरते हैं। इससे लगभग 50 से 60 शिप पर डे गुजर जाते हैं। अब 50 से 60 शिप गुजरेंगे तो बहुत बड़ा टोल टैक्स भी देके जाएंगे। तो ये जो है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब जैसे ये सुएज नहर यहां से शुरू होती है तो इसके एक मुहाने पर एक बंदरगाह पड़ता है, वो मिस्र का है, उसका नाम है पोर्ट सुएज। और जैसे ये सुएज नहर को आप पार कर जाएंगे तो इसके इधर वाले मुहाने पर एक बंदरगाह पड़ता है, वो भी मिस्र का है ये, उसे कहा जाता है पोर्ट सईद। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पोर्ट यानी सईद इसका नाम है, यानी पोर्ट सईद सुएज नहर के उत्तरी किनारे पर है और पोर्ट सईद उत्तरी किनारे पर और पोर्ट सुएज दक्षिणी किनारे पर। यहां पर 3 झीलें भी थी, उन झीलों को आपस में काट दिया गया है, एक ग्रेट बिटर, मंजला और एक शायद तिस्मा करके कुछ ऐसी 3 झीलें थी जो 2019 यूपी पीसीएस में पूछी भी गई थी, उनको कट कर दिया गया, ये झील नहर बन गई। तो इस नहर से बहुत बड़े पैमाने पर यानी कह सकते हैं कि समुद्री जहाजों का आना जाना चलता रहता है। साथ ही साथ यहां पर इस नहर के बन जाने से बहुत बड़े पैमाने पर जो है डिस्टेंस और पेट्रोल ईंधन की भी बचत हो रही है। अब यहां पर एक देश जिसकी तुर्की की हम लोग बात कर रहे थे, तो तुर्की को ध्यान रखिए कि तुर्की आजकल कुछ ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि कई बार तो इससे यूनान से यानी ग्रीस से ताल्लुकात खराब रहे हैं, और यहां पर इसे बहुत अपार पैमाने पर यहां पर यानी प्राकृतिक गैस का भंडार भी मिला है इसमें लाल सागर में, काले सागर में, जिसके वजह से काफी चर्चा में था। दूसरी बात, ये तुर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका से आजकल उसकी कुछ अनबन चल रही है, क्योंकि इसमें रूस से S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो कि अमेरिका को कहीं पसंद नहीं था। खैर ये बातें तो बाद की बातें। तो यहां पर हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया, किसकी सीमा किससे लगती है। तो देखो, अगर हम लोग इराक की बात करें तो इराक की सीमा तुर्की से लग रही, इधर ईरान से लग रही, सीरिया से लग रही, जॉर्डन से लग रही, सऊदी से लग रही, कुवैत से लग रही। तो ये पूरा एरिया इतना ज्यादा हाईलाइटेड रहता है हमेशा, कभी यहां पर ISIS के लिए, तो कभी किसी और की वजह से, कभी इजराइल से इन देशों की टेंशन, तो कभी पता लगा तुर्की की पड़ोसी देशों से टेंशन, यह कुल मिला के। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है, इसलिए असल में इन पूरी दुनिया की नजर इस एरिया पर बनी रहती है। तो ये पश्चिम एशिया की छोटी सी जानकारी थी। फिर आगे किसी नए वीडियो में हम लोग दक्षिण एशिया पर बात करेंगे, फिर इसी तरीके से मध्य एशिया यानी जो सेंट्रल एशिया कहलाता है, फिर उसी तरीके से पूर्वी एशिया। तो इसी तरीके से हम लोग एशिया के अलग अलग पार्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ आसियान, सार्क, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी देखते चलेंगे। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करना। अगर जैसा रिस्पांस आया उसी तरीके से फिर अगला वीडियो हम लोग यहां पर तय करेंगे। धन्यवाद।